रजनीकांत बायोग्राफी। 41 साल से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रजनीकांत की पॉपुलैरिटी किसी से छुपी नहीं है। 1975 में फिल्म कथा संगम से डेब्यू करने वाले रजनी को फैंस भगवान के समान पूजते हैं। हाल ही में उन्हें सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। शिवाजी राव गायकवाड़ विशेषतः रजनीकांत के नाम से जाने जाते हैं। वे एक भारतीय फिल्म कलाकार हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। एक्टर बनने से पहले वे बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर के पद पर कार्यरत थे। 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। 1975 की तमिल ड्रामा फिल्म अपूर्वा रागनगाल से उन्होंने डेब्यू किया था। तमिल फिल्म में उन्होंने कई मनमोहन किरदार किए हैं जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने कई कमर्शियल रूप से सफल फिल्मों में बतौर मुख्य कलाकार काम किया है। तभी से लोग उन्हें सुपरस्टार कहने लगे और वे तमिलनाडु की सबसे प्रसिद्ध शख्सियत बन गए। फिल्मों में डायलॉग बोलने का उनका अपना ही एक अलग अंदाज है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उनकी आवाज और उनके स्टाइल के दीवाने हैं। 2007 में आई फिल्म शिवाजी में उनके रोल के लिए उन्होंने 26 करोड़ की कमाई की थी। उस समय जैकी चैन के बाद रजनीकांत ही एशिया के सबसे महंगे अभिनेता थे। रजनीकांत ने भारत में दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है, बल्कि रजनीकांत ने दूसरे देशों में भी फिल्मों में काम किया है। उन देशों में यूनाइटेड स्टेट भी शामिल है। 2014 तक रजनीकांत 6 तमिलनाडु राज्य के फिल्म अवार्ड जीत चुके थे, 4 बेस्ट एक्टर अवार्ड और 2 स्पेशल अवार्ड, और साथ ही उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट तमिल एक्टर का पुरस्कार भी मिला है। एक्टिंग के साथ ही वे प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर भी है। फिल्म करियर के साथ ही वे एक लोकोपकारी, आध्यात्मवादी और समाज सेवी भी है। सन 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 2014 में हुए 45वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उन्हें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया था। रजनीकांत का प्रारंभिक जीवन। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम रमाबाई और पिता का नाम रामोजी राव था। उनके पिता बेंगलोर के पुलिस कांस्टेबल और माता गृहिणी थी। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर ही उनका नाम शिवाजी राव रखा गया था। वे बचपन में घर पर मराठी और बाहर कन्नड़ में बात करते थे। रजनीकांत के पूर्वज वर्तमान पुणे के जेजुरी के पास के गांव मावली कड़े पत्थर से थे। 4 भाई बहनों में रजनी सबसे छोटे हैं। 1956 में उनके पिता के रिटायर्ड सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उनका परिवार बेंगलोर के हनुमंत नगर में चला गया और वहीं एक घर भी बनवाया। जब रजनी केवल 9 साल के थे तभी उन्होंने अपनी माता को खो दिया था। 6 साल की उम्र में रजनी को गविपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल में डाला गया, जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। बचपन से ही वे काफी होशियार थे और क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल में काफी रुचि थी। उसी समय उनके भाई ने उन्हें रामकृष्ण मठ में डलवाया था। मठ में उन्होंने वेद, भारतीय इतिहास का अभ्यास भी किया, जिससे उनके अंदर आध्यात्मिकता का संचार हुआ। मठ में एक बार महाभारत का नाटक करते समय वे एकलव्य के दोस्त बने थे। लोगों ने नाटक में किए गए उनके अभिनय की काफी प्रशंसा भी की थी। विशेषतः कन्नड़ कवि D.R. बेंद्रे ने उनके अभिनय की तारीफ की थी। 6ठी कक्षा के बाद उन्हें आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल में डाला गया। आचार्य पाठशाला में पढ़ते समय उन्होंने कई नाटकों में काम किया। एक बार कुरुक्षेत्र के नाटक में उन्होंने दुर्योधन की भूमिका निभाई थी। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद रजनी ने बेंगलोर और मद्रास में कई जॉब किए। सबसे पहले वे एक कुली थे, फिर बढ़ई का काम किया और फिर बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में वे बस कंडक्टर बने। कन्नड़ नाटक टोपी मुनियप्पा करने के बाद से उन्होंने कई स्टेज शो किए। इसी वजह से उन्हें कई और नाटकों में भी काम करने का मौका मिला। उनकी इच्छा थी कि वे एक कलाकार बने, लेकिन उनके परिवार ने उनका विरोध किया। रजनीकांत का परिवार और व्यक्तिगत जीवन। रजनीकांत ने एथिराज कॉलेज की एक विद्यार्थिनी से शादी की, जिसने कॉलेज मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू लिया था। 26 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इनका विवाह संपन्न हुआ। आज उन्हें 2 बेटियां ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्या रजनीकांत है। उनकी पत्नी एक स्कूल चलाती है जिसका नाम द आश्रम है। उनकी बेटी ऐश्वर्या की शादी एक्टर धनुष के साथ 18 नवंबर 2004 को हुई। उनकी छोटी बेटी सौंदर्या तमिल फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ग्राफिक डिजाइनर है। 3 सितंबर 2010 को उनका विवाह उद्योगपति अश्विन रामकुमार से हुआ था। रजनीकांत अवार्ड और सम्मान। रजनीकांत को अपनी बहुत सी फिल्मों के लिए बहुत से अवार्ड मिले हैं। उन्हें ज्यादातर अवार्ड तमिल फिल्मों के लिए ही मिले हैं।
1984 में उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट तमिल एक्टर के लिए मिला था। यह अवार्ड उन्हें नल्लवमुकु नल्लर फिल्म के लिए दिया गया था। बाद में 2007 में आई उनकी फिल्म शिवाजी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में उनका नाम निर्देशन जरूर किया गया था और 2010 में आई फिल्म मैथिरन के लिए भी उनका नाम निर्देशन किया गया था। 2014 तक रजनीकांत को 6 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड मिल चुके थे। सिनेमा एक्सप्रेस और फिल्म फैंस एसोसिएशन की तरफ से भी उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। राइटिंग और प्रोड्यूसिंग में योगदान के लिए भी उन्हें बहुत से पुरस्कार मिल चुके हैं। 1984 में रजनीकांत को कलाइमणि अवार्ड और 1989 में जी.आर. अवार्ड मिला था। दोनों ही पुरस्कार तमिलनाडु सरकार ने उन्हें दिए थे। 1995 में साउथ इंडियन फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें कलचहेल्व अवार्ड सम्मानित किया। भारत सरकार ने भी सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण और सन 2016 में पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया है। एनडीटीवी ने 2007 में उन्हें एंटरटेनर ऑफ द ईयर घोषित किया था। उसी साल महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज कपूर अवार्ड देकर सम्मानित किया था। एशिया वीक द्वारा रजनीकांत को सबसे प्रभावशाली दक्षिण एशिया का व्यक्ति घोषित किया गया था। 2010 में फोर्ब्स इंडिया ने रजनीकांत को भारत का सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्ति बताया। 2011 में एनडीटीवी ने इन्हें एंटरटेनर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया। दिसंबर 2013 में एनडीटीवी ने उन्हें 25 ग्लोबल लिविंग लीजेंड की सूची में भी शामिल किया। रजनीकांत की कुछ रोचक बातें। 1. शंकर द्वारा डायरेक्ट की गई पहली फिल्म शिवाजी है और यह पहली तमिल फिल्म है जो यूनाइटेड किंगडम और साउथ अफ्रीका के बॉक्स ऑफिस पर भी टॉप पर रही। 2. 1985 में इस सुपरस्टार ने अपनी 100 फिल्में पूरी की और श्री राघवेंद्र फिल्म में उन्होंने हिंदू संत राघवेंद्र स्वामी का रोल किया था। 3. रजनीकांत के माता पिता का नाम जीजाबाई और रामोजी राव गायकवाड़ है, जो एक महाराष्ट्रियन कपल थे और बेंगलोर में रहते थे और रजनी का असल नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। 4. थलपति ही उनकी एक ऐसी फिल्म है जिसे सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट देकर रिलीज किया था। 5. जब रजनीकांत की फिल्म बापा बॉक्स ऑफिस पर असफल रही तब रजनी ने प्रोड्यूसर को होने वाले नुकसान की भरपाई स्वयं की थी। 6. एथिरोन एक ही ऐसी तमिल फिल्म है जिसमें IMDb की टॉप 50 फिल्मों में जगह बनाई थी। 7. साधारणतः रजनीकांत अपनी फिल्म के रिलीज होने के बाद हिमालय जाते हैं। 8. रजनीकांत अपनी पत्नी लता से तब मिले थे जब उनकी पत्नी कॉलेज मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू ले रही थी। रजनीकांत आम लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रजनीकांत ऐसे इंसान हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक आने की कहावत को सत्य साबित करके बताया हो। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की, पर जिस तरह रजनीकांत ने अभावों और संघर्षों में इतिहास रचा है वैसा पूरी दुनिया में कम ही लोग कर पाए होंगे। एक कारपेंटर से कुली बनने, कुली से BTS कंडक्टर और फिर एक कंडक्टर से विश्व के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सुपरस्टार बनने तक का सफर कितना परिश्रम भरा होगा ये हम सोच सकते हैं। रजनीकांत का जीवन ही नहीं बल्कि फिल्मी सफर भी कई उतार चढ़ावों से भरा रहा है। जिस मुकाम पर आज रजनीकांत काबिज है उसके लिए जितना परिश्रम और त्याग चाहिए होता है शायद रजनीकांत ने उससे ज्यादा ही किया है। रजनीकांत ने ये साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और अगर व्यक्ति में कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। 60 वर्ष के उम्र के पड़ाव पर वे आज भी वे शिवाजी, द बॉस और रोबोट जैसी हिट फिल्में देने का मादा रखते हैं। एक समय ऐसा भी था जब एक बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद उन्हें कई वर्षों तक नजरअंदाज किया जाता रहा, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये बात रजनीकांत के आत्मविश्वास को और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाले जज्बे का परिचय देती है। चुटकुलों की दुनिया में रजनीकांत को ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, और रजनीकांत लगातार इस बात को सच साबित करते रहते हैं। उनका यही अंदाज लोगों के दिलों पर राज करता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए।